नमस्कार। इस जगत में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भांति भांति के स्वभाव के जो मनुष्य हैं, सब में अपार सद्गुण भरे हुए हैं। गुण से रहित इस सृष्टि में कोई हो ही नहीं सकता है। अवगुण होता है, ठीक है, किसी में ज्यादा अवगुण हो जाता है, लेकिन सद्गुण जो है सब में है। सभी अच्छे हैं, कौन बुरा है? आप खुद अच्छे हैं। आप मेरी बातों पर विचार कीजिए। आप 5 मिनट इस बात पर एकांत चिंतन कीजिए कि आप में कौन कौन सा सद्गुण है, और आप उस सद्गुण को सिर्फ आत्मसात करके रखे हैं, उसको क्रियात्मक रूप से भी जीवन में उतारते हैं। अगर नहीं उतारते हैं तो जीवन में उतार लीजिए। वो आपका बहुत बड़ा कोष है, आपका बहुत बड़ा पुण्य है। आप एक बात समझ लीजिए, लोग लाख तर्क दे, वितर्क दे, नास्तिक अपनी बात बोले, आस्तिक अपनी बात बोले, लेकिन इस वीडियो में मैं 2-4 बात ऐसा बताऊंगा कि इस पर विचार कीजिएगा। इस जीवन में जो होना है निश्चित है, उसे कोई बदल नहीं सकता। अगर कोई बदल सकता है तो हमारे कर्म उसको जरूर बदल सकते हैं। आप देखते हैं कि कोई बहुत मेहनत करके भी अच्छे पैसे नहीं कमा पाता है, दुर्भाग्य उसके साथ जुड़े रहते हैं। आपको कोई नाना कुकर्म करके सफलता की सीढ़ी चढ़ते चला जाता है। आप जानते हैं क्यों? उसके सद्गुण के कारण उन्होंने किसी न किसी जीवन में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन सारे सद्गुण के अलग अलग प्रभाव हैं। मेरा मानना है कि सद्गुण में जो सबसे श्रेष्ठ गुण हैं, उसके लिए अगर सद्बुद्धि आपको प्राप्त हो जाए, हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए, हमें विवेक प्राप्त हो जाए, हमें ईश्वर की कृपा भी प्राप्त हो जाए, तो हमारे जीवन में समझिए कि ये हमारे जीवन में सारे जन्म के जो अच्छे बुरे हैं सब दूर हो गए। तो इसमें एक बात मैं बताऊंगा कि लोग कहते हैं कि दुर्भाग्य मेरा साथ नहीं छोड़ रहा है, तो फिर हम किसी ज्योतिषी, किसी मंत्र, किसी बाबा, किसी के शरण में जाते हैं। कौन बाबा, कौन मंत्र किसी का भविष्य बना दे? कोई किसी के भविष्य नहीं बनाते हैं। सब इसलिए यशस्वी हैं तो अपने पुण्य को लेकर आए हैं। हाँ, हमें क्या होता है कि जब किसी अच्छे लोगों के करीब जाते हैं, अच्छे स्थानों पर जाते हैं, तो वहां से कुछ कृपा प्राप्त होती है। कुछ अगर मंत्र मिल जाए, कुछ कृपा मिल जाए, देव विग्रह का दर्शन करने की कृपा अगर प्राप्त हो जाए, तो जीवन बदलने लगता है। ये भी सत्य है। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि दुर्भाग्य मेरा साथ नहीं छोड़ता है, वो बहुत भाग्यशाली है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि भाग्य और दुर्भाग्य क्या है। ये सारे कर्म से निकले हुए चीज है। हमने बहुत बुरे कर्म किए तो दुर्भाग्य के रूप में, दुष्कर्म के रूप में, जो दुष्कर्म हमने किया वो दुर्भाग्य के रूप में आया। वो हमारे जीवन में हर पल हमें कष्ट पहुंचाने का काम करता है, अवरोध का काम करता है, रोग के रूप में, व्याधि के रूप में, बहुत तरह के दुख के रूप में आता है। और अच्छे जो सुकर्म हैं, अच्छे जो कर्म हैं, वह पुण्य के रूप में जो अर्जित होता है, उसको हम भाग्य कहते हैं। वह भाग्य के रूप में आता है। जब हम कहीं पिछड़ते हैं तो मेरा आके साथ दे देता है। जब किसी दोष के कारण, किसी दुर्भाग्य के कारण, किसी कुकर्म के कारण अगर हम कहीं मरमाहत होते हैं, तो मेरा अच्छा सुकर्म आके मेरा प्रोटेक्शन कर देता है। अब पूरे जगत में जो मानते हैं ईश्वर को, जो न मानते हैं, पूरे जीवन में जितनी भी कहानी है, हमारे और आपके ही अनंत जन्मों का कुकर्म, सुकर्म, दुष्कर्म, यही सब है। अगर हमारे चिंतन में कोई चीज नहीं आता है, हम किसी चीज का विरोध करते हैं, तो ये सारे चीज जो है पूर्वार्जित है। तो 2-3 चीज मैं आपको बताऊंगा
कि भेदभाव, मनुष्य मनुष्य में भेदभाव न करे। ये भेदभाव से प्राचीन समय से इस पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है। सब में सद्गुण है, किसी में कम नहीं। तो जब सब में सद्गुण है तो कौन छोटा कौन बड़ा। जातीय व्यवस्था वहां तक सीमित रखिए जहां आपको अपना शादी ब्याह करना हो और सब चीज करना हो, लेकिन मनुष्य मनुष्य में भेदभाव करना, किसी को नीचा दिखाना, एक काम कभी ना करें। हम मनुष्य हैं, वर्ण बाद में बने हैं, वर्ण ये सब वैवस्वत मनु के समय में बने हुए, सब बाद में बने। तो ये सब जीवन के एक सूत्र है। लेकिन पूरा पृथ्वी हर धर्म में जातियां है, हर धर्म में जाति से प्रभावित लोग हैं। हमारे सनातन धर्म में नहीं, हर धर्म में जातिवाद है। तो आप सब करें, लेकिन आप अपने विवेक से यह बात सोचें कि हम क्षणिक 60, 70, 80, 100 वर्ष के लिए आए हैं, हम क्या कर रहे हैं, मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर इतने सद्गुण हैं तो हम उसका उपयोग क्यों नहीं करते हैं कि हम उस अवगुण को, अपने अंदर कुछ अवगुण जो है, कुछ अवगुण है, उसको ढूंढ के निकाल लेते हैं और उसे अपने जीवन को चलाते हैं, लेकिन सद्गुण को जमा करके रखते हैं। क्यों? अरे सद्गुण का प्रयोग कीजिएगा तो वो सारे दुर्गुण आपके नष्ट हो जाएंगे। आप दुर्गुण का प्रयोग कीजिएगा तो वो सारे सद्गुण आपके नष्ट हो जाएंगे। तो आप मेरी बात समझिए। और रहा ईश्वर, तो ये दोनों चीज हम पूजा करें, जग करें, ये सारे चीज हमको भोगने हैं। विधि का विधान सब पर लागू है। कभी कोई ईश्वर को माना ना माना, उसके जीवन में भी वो जो सब चीज चाहे वो नहीं कर सकता है। वो ठीक है, वो कर्म करके, चिंतन करके, नाना प्रकार के प्रयासों से वो एक मंजिल पहुंच सकता है। हो सकता है कि वह पूरी अपनी एम्बिशन को प्राप्त कर ले, लेकिन सब व्यक्ति सब चीज नहीं कर सकता है, इसलिए सबके विधि के विधान है। तो हम ईश्वर की उपासना क्यों करें? जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं, जहां हम वह तारे हैं जो महातारे से प्रकट हुए हैं, हम छोटे छोटे तारे हैं और वो संपूर्ण तारा है, तो उससे हम खंडित हुए हैं, उससे हम टूटे हुए हैं, वो भी उसके इच्छा के कारण। और वो कभी अपूर्ण नहीं होता है, टूटने के बाद भी वो संपूर्ण नहीं रहता है। जैसे आप देखते हैं ना, जीरो को, आप शून्य को, शून्य से शून्य निकाल दीजिए तो पूरा रहता है, पूरा, वो खत्म नहीं होता है। तो वो ईश्वर किसी रूप में अगर हम उसकी उपासना करते हैं तो वो कुछ हमें देगा ही, उसकी ऊर्जा आएगी ही, हमारे जीवन में अच्छे होंगे ही। ये बात समझ लीजिए। लोग कहते हैं निर्गुण की उपासना, निर्गुण की उपासना नहीं होती है भैया, नहीं होती है। निर्गुण की उपासना कब होती है? जब आप सगुण की उपासना में जब सफल हो जाते हैं तो निर्गुण निराकार स्वतः उतर जाता है। वो शून्य, महाशून्य, वो खुद उतर जाता है आपके जीवन में। आप खुद चले जाते हैं, महाशून्य में प्रवेश कर जाते हैं, आप विलीन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अब एक बूंद अगर किसी समुद्र में गिर जाए और कहे कि मैं हूं समुद्र में, ये गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो समुद्र हो गया। इसीलिए मोक्ष प्राप्त की बात जो लोग करते हैं शास्त्र में, मुझे कभी कभी बड़ी अच्छा नहीं लगता है। लोग कहते हैं मोक्ष प्राप्त हो जाए, क्या मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब है कि जाने के बाद फिर हम वापस नहीं हो पाए, ये मोक्ष है। हम अगर बार बार आते हैं तो मोक्ष नहीं है। हमारी भले कामना रही है कि हम बार बार आए, इनकी उपासना करें, जगत को देखें, रहस्य को देखें। हिमालय के कंदराओं में हजारों हजार वर्ष से लोग तपस्या में अभी भी लीन है। किसके लिए तप कर रहे हैं? वाल्मीकि कृत रामायण में आप एक प्रश्न पढ़िए, सिद्धाश्रम, जब महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर जा रहे हैं, जब सुबाहु मारीच को मारने के समय में, फेंकने के समय में, तो वहां एक आश्रम आता है जिसका नाम सिद्धाश्रम है, वाल्मीकि कृत रामायण। और दिव्य आश्रम है जहां कहा जाता है कि भगवान विष्णु बहुत कल्प तक, बहुत वर्ष तक, बहुत युग तक तपस्या में लीन थे।
इसीलिए वो सिद्धाश्रम है। वहां समान आदमी नहीं पहुंच सकता है और बहुत बहुत सारी बातें हैं। तो आप इस बात को समझिए कि आप अपने सद्गुण को उभारिए। किसी की बुराई से हम क्या लेना है? वो खराब है, वो खराब है, वो खराब है, हम अपना दिमाग क्यों गंदा करें? अगर हम उससे हमको भय है, उससे अगर हम प्रभावित हो सकते हैं तो हम भाग चले, हम बगल जाए, हम इधर हो जाए, उसके संपर्क में नहीं आना है भैया, यही शास्त्र कहता है। लेकिन सद्गुण उसमें भी है, तो सद्गुण का प्रयोग नहीं करता, ये दूसरी बात है। तो किसी में बुराई ना देखे, बस अच्छाई देखे, अच्छा बोले, अच्छा सोचे, ईश्वर की उपासना करे, किसी को दुख ना दे, किसी को दर्द ना दे, किसी को कष्ट ना दे, कष्ट देने की उपासना, किसी को अनिष्ट पहुंचाने की उपासना, उससे असंख्य गुना ज्यादा कष्ट आपके जीवन में उतर आता है। हम अकारण किसी को अगर दंडित करने के लिए सोचते हैं तो हमारे जीवन में जैसी करनी वैसी भरनी। हमने देखा है अपने लाइफ में, ऐसे ऐसे लोग कर्म करते हैं और पूजा भी करते हैं और डरते नहीं हैं। उनके जीवन में जब अकल्याण हुआ है तो बहुत भीषण अकल्याण हुआ है। ऐसा नहीं करिए। आप में सद्गुण है, आप इंसान हैं, आप भगवान के पुत्र हैं, आप भगवान के भक्त हैं। आप इतने अच्छे होने के बाद इतने बुरे क्यों होते हैं? मत होइए। मेरा आग्रह है कि आप दौड़िए मत, भागिए मत कहीं। आप अपने सद्गुणों को धीरे धीरे निकालिए, एक एक करके सोचिए, चिंतन कीजिए, निकालिए। देखिए परमात्मा की कृपा आप पर बरसने लगेगी। इसी के साथ नमस्कार।